पॉटी ट्रेनिंग के बारे में हमारे चैनल में रेगुलर क्वेश्चन आते रहते हैं। तो हम छोटे बच्चों को भी शुरू करवा सकते हैं, बताना मोशन कैसे करना है, वो खुद एक टाइम शेड्यूल कर रहे हैं तो कर सकते हैं। बड़े बच्चों को जाके हम ट्रेन कर सकते हैं पॉटी ट्रेनिंग। ये दो डिफरेंट कॉन्सेप्ट हैं। इन्फेंट एलिमिनेशन कम्युनिकेशन कहा जाता है बच्चों में सिखाना, और बड़ों को ट्रेन करना, थोड़े बड़े 2-3 साल में जिसे करते हैं उसे पॉटी ट्रेनिंग कहा जाता है। तो इस वीडियो में इन दोनों के बारे में मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ ताकि आप डिसाइड कर सके आपको क्या सूट हो सकता है। हेलो नमस्कार, स्वागत है आपका टॉट्स एंड मॉम्स में। मेरा नाम है कविता। सबसे पहले इन्फेंट एलिमिनेशन कम्युनिकेशन के बारे में बात कर रही हूँ। तो ये है एक प्रोसेस जो छोटे बच्चों को, शिशुओं को ही 1 महीना 2 महीना जब होता है, हर एक बच्चा डिफरेंट सिग्नल देता है। मुंह मरोड़ के कुछ फेस जैसे बनाते हैं डिफरेंटली, या फिर पातना उनका शुरू हो जाता है जब उन्हें मोशन पास करना है। केयर टेकर, माँ या बाप जो उन्हें बहुत मॉनिटर करते हैं, नज़दीक से देखते हैं, तो ये समझ आता है कि किस टाइम पे क्या कर रहे हैं, इनके एक्सप्रेशन क्या बता रहा है। और उस टाइम पे अगर हम उन्हें हेल्प करें, जैसे पाँव उठा के उनको मोशन करने में बेड के ऊपर ही शीट वगैरह डाल के हेल्प कर सकते हैं, या फिर टॉयलेट ले जाके हेल्प कर सकते हैं। इसे बच्चों का जो सिग्नल है उसे देख के उनको हेल्प करने को इन्फेंट एलिमिनेशन कम्युनिकेशन कहा जाता है। और पर्सनल एक्सपीरियंस में बताऊं तो मेरी पहली बच्ची 3 महीने की जब थी, तब से मेरी माँ ने शुरू कर दिया था। ये एक्चुअली ट्रेडिशनल मेथड है, कोई वेस्टर्न कॉन्सेप्ट नहीं है। हमारे में ऐसे ही तो होता था पहले। तो 3 महीने में शीट डाल के पाँव को ऊपर, उसके पेट के ऊपर थोड़ा सा लाइटली मेरी माँ प्रेस करती थी, और ऊ करो बच्चा ऐसे साउंड करते थे। तो वो एक्चुअली मोशन पास करने लगी। थोड़े दिन में ही उसका प्रैक्टिस हो गया था। 3 महीने में ऐसे शुरू किया। जब 5 महीने की हो गई, जब उसका गर्दन ठीक से था और बैठ सकती थी हमारे सपोर्ट से, तो हमारे पैर के ऊपर, हम स्क्वाटिंग पोजीशन में अगर बैठ जाएं तो हमारे पैर के ऊपर बच्चे को बिठा के नीचे पेपर या कुछ रख के उसे पॉटी करवाते थे। तो वो सीख गई। इससे बहुत आसानी हुई, क्योंकि बाद में मुझे और मेरे हस्बैंड को ही उसे देखना था, तो हमें प्रॉब्लम नहीं होती थी। सुबह सुबह एक टाइम, एक शेड्यूल हो गया था हमारा, और बेबी पॉटी कर देती थी, बाद में नहला के उसे सुला देते थे। तो ये थोड़ा आसान हो गया हमारे लिए। और टाइम चेक करना और बच्चे का एक्सप्रेशन चेक करना और उन्हें हेल्प करना थोड़ा बहुत स्ट्रेसफुल हो सकता है, बट ये बहुत ही अच्छा तरीका है अगर आप शुरुआती दिनों से ही करना चाहे। हर एक घर में थोड़ा डिफरेंट हो सकता है। मेरी माँ नॉर्थ में थी, दिल्ली में जब थे तो उन्होंने ये ऑब्जर्व किया था कि वहाँ पे छोटे बच्चों के पैंट में होल जैसा होता है। बेबी स्प्लिट स्क्रॉच पैंट्स कुछ आता है वैसे आजकल, तो उसे चेक कर सकते हैं। बटन अप हुआ होगा शायद, तो वहाँ अब बच्चे को पकड़ के, इतना सर्दी रहता है, हर बार बच्चे का पैंट थोड़ी ना उतार सकते हैं वहाँ पे, तो ये मेथड वो फॉलो करते हैं। और बच्चे को श करो बेटा, सुसु करो बेटा, ऐसे कुछ एक्सप्रेशंस हम भी बताते रहें, सिग्नल्स देते रहें उनकी साइंस समझ के, तो वो प्रैक्टिस हो जाता है बच्चे को। चलिए अब बात करते हैं पॉटी ट्रेनिंग के बारे में। 2 से 3 साल के बच्चों को एक्चुअली सिखाना कि बिना डायपर के कैसे रह सकते हैं, कैसे जाके पॉटी टॉयलेट में ही करके आ सकते हैं, ऐसे ट्रेन करना, इस मेथड को पॉटी ट्रेनिंग कहा जाता है। और ये बहुत आसान नहीं होता है कि अब तक जो बच्चा डायपर पहन रहा था, अभी उसे एक्सप्लेन करना कि कैसे करना है, उसे ट्रेन करना बहुत ही प्रॉब्लम हो जाता है। थोड़े लोग 2 साल में शुरू करते हैं, थोड़े लोग 3 साल में शुरू करते हैं, बट आप डिसाइड कर सकते हैं। जैसे आपका बच्चा अभी एक्सप्रेस कर सकता है, बात करके बता सकता है कुछ, तो बेबी रेडी है। या फिर बच्चा एटलीस्ट 1 से 5 मिनट एक जगह पे बैठ तो सके, बिहेवियर स्किल्स उसका अच्छा है,
या फिर कॉग्निटिव डेवलपमेंट हुआ है, मतलब आप अगर कहें दरवाज़ा बंद करो तो बच्चा दरवाज़ा बंद कर सकता है, इधर बैठिए कहें तो बैठ सकता है, समझ सकता है और समझ के वो कार्य कर सकता है, तो बच्चा रेडी है पॉटी ट्रेनिंग के लिए, ऐसे कहा जाता है। पॉटी ट्रेनिंग करने के लिए टिप्स के बारे में हम बात करें, सबसे पहले बच्चे के पास बैठिए, क्योंकि 2 से 3 साल के उम्र के बच्चे तो समझ ही सकते हैं आपकी बात थोड़ा बहुत, तो बैठ के बताइएगा पॉटी क्या होता है, सुसु क्या होता है, कहाँ जाके करना बेहतर है, क्यों वहाँ जाके करना बेहतर है, क्योंकि आपका पैंट वगैरह गंदा नहीं होगा, आप बड़े हो गए हो, आप ट्राई करो अभी, ऐसे कुछ कह सकते हैं। और बच्चे को देखिएगा, ऑब्जर्व कीजिएगा कि उनका एक्सप्रेशन कैसा रहता है, अगर वो मतलब पता ही चलेगा, खेलता कूदता बच्चा सडनली जाके कहीं खड़ा हो जाएगा तो आपको उनका चेहरा देख के बता सकते हैं कि वो अभी पॉटी कर रहा है, तो बच्चा आपको पॉटी आ रहा है, चलो चलो अंदर चलते हैं, ऐसे देख के उन्हें समझ के उनको एक्सप्लेन कीजिएगा, मतलब ट्राई करवाइएगा कि वो खुद ही करें वहाँ पे। और पॉटी ट्रेनिंग के लिए एक पॉटी चेयर जैसे आता है वो परचेज़ कर सकते हैं, या फिर अडेप्टेबल टॉयलेट सीटर्स आते हैं बच्चे के लिए। मुझे ना पॉटी चेयर बहुत पसंद नहीं आया, तो हमारे घर में कमोड था तो मैंने ये मंगा लिया, उसके ऊपर बच्चे को बिठा के आप पकड़ के बैठ सकते हैं, तो ये मुझे आसान लगा। दोनों का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दूंगी परचेज़ करने के लिए, आप देख सकते हैं। एक रूटीन फॉलो करना बहुत ही ज़रूरी होता है इस प्रोसेस में, एक वक्त पे बच्चे को उठा के ले जाना, वहाँ पे खड़ा करना टॉयलेट में, या फिर बिठाना पॉटी चेयर के ऊपर, ये आप प्रैक्टिस करिएगा, मत छोड़िएगा। और नाइट टाइम अगर बच्चा नहीं कर पा रहा है तो प्लीज़ थोड़े दिन के लिए डायपर यूज़ कीजिएगा, सुबह उसका प्रैक्टिस हो जाए, बाद में रात को प्रैक्टिस कर जाए तो भी चलेगा। और प्लीज़ डोंट बी हार्श, कभी कभार इंसिडेंट्स हो सकते हैं, गुस्सा मत कीजिएगा, और अगर अच्छी तरह से प्रैक्टिस हो रहा है तो रिवॉर्ड भी मत कीजिएगा, वहाँ जाके करोगे फिर से तो मैं चॉकलेट दूंगा, ये एक उनका रेगुलर रूटीन लाइफ है, उसके लिए अवार्ड देना ठीक नहीं होगा। और आखिरकार कंफ्यूज मत कीजिएगा बच्चे को, एक दिन डायपर पहनाना, एक दिन नहीं पहनाना, ऐसे करेंगे तो बच्चा कंफ्यूज हो जाएगा और ये प्रोसेस बहुत डिले भी हो जाएगा। अभी शिशुओं को हेल्प करना पॉटी करने के लिए और बड़ों को सिखाना टॉयलेट जाके करवाने के लिए, इन दोनों में थोड़ा डिफरेंस होता है। सबसे पहले शिशुओं में अगर शुरू कर रहे हैं तो बच्चों का सिग्नल दे के हम फैसिलिटेट कर रहे हैं, तो बच्चे अपने बॉडी सिग्नल्स को बेहतर समझ सकते हैं और प्रॉब्लम्स बाद में कम होता है। और बड़े हो जाते हैं तो बॉडी सिग्नल, जैसे उन्हें पेट दर्द हो रहा है या फिर उनको पाद आ रही है, तो पादने के बाद मोशन पास करना है, ये सिग्नल वो भूल ही जाते हैं। जब खेल रहे हैं, कूद रहे हैं, सो रहे हैं, खाना खा रहे हैं, कभी कभी भी पॉटी हो जाता है उनका, क्योंकि उनके बॉडी सिग्नल को वो अभी समझ नहीं पा रहे हैं। और स्ट्रेसफुल होता है, अगर आपको देखना है, समझना है बच्चे को, शिशु से ही शुरू करना है, क्योंकि वो तो बता नहीं पाएंगे, और जहाँ है वहीं पे हमें उन्हें हेल्प करना है या फिर हमें ले जाना है बच्चे को, वो खुद चल नहीं पाता, तो ये थोड़ा स्ट्रेसफुल हो सकता है। बट बच्चे बड़े हैं तो वो डिफरेंट सॉर्ट ऑफ स्ट्रेस हो सकता है, थोड़ा डिलेड है, बट आप डिसाइड कीजिएगा कि क्या बेहतर है आपके लिए। शिशुओं को पार्ट टाइम प्रैक्टिस करवा सकते हैं, कभी बताना, कभी वो कंफ्यूज नहीं होंगे अभी, बट बड़े बच्चों को अगर कर देंगे तो डिलेड लर्निंग हो जाएगा। और डाइपर फ्री या डाइपर पहना के रख सकते हैं कभी कभार शिशुओं को, बट पॉटी ट्रेनिंग करवा रहे हैं तो डाइपर पहनना नहीं है कभी भी, वरना और डिले हो जाएगा। और आखिरकार सबको पता है कि ये शिशुओं से ही हम अगर उन्हें प्रैक्टिस करवा रहे हैं तो कम डाइपर यूज़ करेंगे, प्रकृति माँ सेफ रहेंगी। बट अगर आप डाइपर वाला मेथड ही फॉलो कर रहे हैं, पॉटी ट्रेनिंग बाद में कर रहे हैं, तो एटलीस्ट कपड़ा यूज़ कीजिएगा या क्लॉथ डाइपर यूज़ कीजिएगा, जो बहुत ही बेहतर है और पैसे भी सेव कर देगा आपका।
आखिरकार ये बताना चाहूँगी, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस मत लीजिएगा कि उन्होंने कहा कि 2 साल हो गया तेरा बच्चा अभी भी पॉटी नहीं करता, डायपर पहना रहे हो, 3 साल हो गया बच्चे को। तो सोसाइटल प्रेशर मत लीजिएगा। हर बच्चा, हर पेरेंट डिफरेंट होता है। अगर काम पे जा रहे हैं या अकेले घर में हैं बच्चे के साथ तो स्ट्रेस रहता है, आप कैसे कर पाएंगे। तो खुद अपना वक्त लीजिएगा, समझिएगा। अगर आप घर में हैं या कोई केयर टेकर या आपकी माँ फॉलो कर सकते हैं IEC मेथड, इन्फेंट एलिमिनेशन कम्युनिकेशन फॉलो कर सकते हैं तो उन्हें गाइड कीजिएगा। अगर नहीं तो ये मैं ही अपनी खुद की एक्सपीरियंस बता दूँ तो बच्ची मेरी बड़ी वाली हम घर में ही थे तब, मैं मेरी माँ देख के उसे हेल्प कर देते थे तो उसका बहुत ही जल्द प्रैक्टिस हो गया, हमें परेशानी नहीं हुई। छोटा बच्चा है मेरा जो ऑलमोस्ट अभी 3 साल का होने वाला है 1 महीने में, तो उसका अभी तक पॉटी ट्रेनिंग नहीं हुआ है क्योंकि हमने एक केयर टेकर को रखा था, लिव इन हमारे साथ ही रहते थे क्योंकि हम दोनों काम करते थे। तो उन्हें हमने एक्सप्लेन किया कि ये कीजिएगा, बिठाइएगा बच्चे को, ऐसे कुछ बताइएगा, साउंड कीजिएगा, बच्चे का सिग्नल समझ के उस वक्त ले जाइएगा, एक टाइम फॉलो कीजिएगा, सब बताया। पर फिर भी उन्हें ठीक नहीं लगा तो हम उनके ऊपर स्ट्रेस डाल के, बच्चे के ऊपर स्ट्रेस डाल के, खुद के ऊपर स्ट्रेस नहीं लेना चाहते थे तो छोड़ दिया हमने। 2.5 years जब हुआ उसका तो हम एक्सप्लेन करते रहे तो थोड़ा सुसु करने के लिए जाता था। अभी 3 साल होने को आया है तो पॉटी कभी कभार बता देता है, कभी कभार नहीं बताता, बट थोड़ा स्टेप फर्दर जाएगा तो सीख लेगा। तो थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है बट प्रैक्टिस तो हो ही जाती है ना। ऐसा नहीं है कि कोई बच्चा बड़ा भी पॉटी कर ले अपने पैंट के ऊपर, पैंट के अंदर डिफरेंस रहता है तो वो समझिएगा। और आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आई। और रेगुलरली ऐसे मैं हेल्थ रिलेटेड वीडियो, बच्चों के रिलेटेड वीडियो बनाती रहती हूँ तो प्लीज़ हमारे वीडियो को चेक करना मत भूलिएगा। कैल्शियम के ऊपर मैंने एक वीडियो बनाया है, वो चेक कीजिएगा। बच्चे को नहलाना कैसे है उसके बारे में भी एक वीडियो बनाया है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक रहेंगे, वो चेक कर सकते हैं। टॉट्स एंड मॉम्स एक ऑर्गेनिक फूड स्टोर है जहाँ पे शिशुओं और बच्चों, बड़ों के लिए भी आहार मिलता है। ऑर्गेनिक USDA सर्टिफाइड हैं हमारे प्रोडक्ट्स और केमिकल भी फ्री भी हैं, जैसे दलिया हो गया, सीरियल्स, केरला बनाना पाउडर, रागी पाउडर, ड्राई फ्रूट पाउडर, किसी में भी हम केमिकल्स यूज़ नहीं करते हैं। और बड़े बच्चों के लिए कुकीज़, पैनकेक मिक्स और ड्रिंक मिक्सेस गुड़ के साथ बनाया हुआ है, डेफिनेटली हेल्दी, किचन में जैसे बनाते हैं वैसे ही मिलेगा आपको ये सारे प्रोडक्ट्स। तो प्लीज़ चेक कीजिएगा। अमेज़ॉन, शॉपी, फ्लिपकार्ट, फर्स्टक्राई, मीशो, बिग बास्केट, हर बड़े वेबसाइट में हमारे प्रोडक्ट्स उपलब्ध हैं, वहाँ चेक कर सकते हैं। कोई डाउट्स है वीडियो के बारे में या प्रोडक्ट के बारे में प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। और हम मिलते हैं अच्छे अगले वीडियो के साथ। हमें फॉलो या सब्सक्राइब करना मत भूलें। बाय बाय।